हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैक स्टडी। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करता है या हाउ द वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें नंबर 1 होगा कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 रिसीवर, number 4 expansion valve and number 5 that is evaporator। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा कंप्रेसर होगा, ये कंडेंसर, ये रिसीवर, ये एक्सपेंशन वाल्व और ये फाइनली हमारा इवापोरेटर। जो कंप्रेसर होता है उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस किया जाता है, जिस कंप्रेशन की वजह से हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि कंडेंसर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा, यानी कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस सेक्शन में हमारा जो हीट रिमूवल होगा वो एनवायरनमेंट या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर और जो हमारा रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर के बीच होगा। अब ये एम्बिएंट टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर का होगा और जो हमारा रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर होगा वो इन कैपिलरीज के बीच में जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, उसका होगा। और जब दोनों के बीच कॉन्टेक्ट मेंटेन होगा तो उस कॉन्टेक्ट के दौरान हीट रिजेक्शन होगा, जिससे जो हमारा इस कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर घट जाएगा जबकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो होगा हमारा रिसीवर। अब रिसीवर की ज़रूरत किस लिए पड़ी? जब हम एक पूरे साइकिल में यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसमें 2 फेज पाए जाते हैं, नंबर 1 वेपर फेज और नंबर 2 लिक्विड फेज। अगर हम लिक्विड फेज की बात करें तो ये हमारे कंप्रेसर के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। इससे हमारे कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंप्रेसर जल्द ही ख़राब हो सकता है। तो इस लिक्विड को वेपर से सेपरेट करने के लिए एक कंपोनेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं हम रिसीवर। एक नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें रिसीवर में जो वेपर रिसीव की गई थी उसको एक्सपेंड किया जाता है। फाइनली जब हमारे लो प्रेशर और द रेफ्रिजरेंट एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एम्बिएंट टेम्परेचर से बिलो होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा बिलो होगा, क्योंकि हमारा जो हीट रिजेक्शन होगा वो कंडेंसर में ऑलरेडी हो चुका है। और जब हमारा एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर में और ज़्यादा डिक्रीज होगा या फिर घटाव होगा। फाइनली ये हमारा लो टेम्परेचर एंड एम्बिएंट प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारे इवापोरेटर से फ्लो होगा। ये इवापोरेटर एक पर्टिकुलर स्पेस में फिट होगा, जहाँ पे जिस भी हम पर्टिकुलर स्पेस को कूलिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ पे होगा। जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा कंप्रेसर होगा, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व एंड द लास्ट वन इवापोरेटर। जब कंप्रेसर में हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से फ्लो होगा। जो कंडेंसर हमारे हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हीट रिजेक्शन के लिए अलाउ करेगा, जो हीट रिजेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होगा। फाइनली हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो
लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ रिसीवर में रिसीव कर लिया जाएगा, जहाँ पे हमारा जो वेपर और हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। फाइनली जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो एक्सपेंशन वॉल के थ्रू एक्सपेंड किया जाएगा। एक्सपेंशन के दौरान हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लो टेम्परेचर एंड और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल एक रेफ्रिजरेंट फाइनली पास होगा, यहाँ से निकलेगा और जो हमारा इवापोरेटर के थ्रू फ्लो होगा। जब इस रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर के थ्रू पास किया जाता है तो इस इवापोरेटर के जो जहाँ पे प्लेस किया जाता है वहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जिसको हमें कूल करना है। अब उस स्पेस से हीट ऐड होगी इस रेफ्रिजरेंट में एंड फाइनली फिर हमारे कंप्रेसर में कंप्रेशन के लिए भेज दी जाएगी। अगर हम एडवांटेज की बात करें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुकाबले, तो इसके कुछ मुख्य 4 प्रकार के हमारे एडवांटेज होंगे। जो पहला होगा ये साइज में छोटा होगा और जो इसकी रनिंग कॉस्ट होगी वो कम होगी। और जो तीसरा होगा ये हमारे लार्ज रेंज यानी कि इसकी जो COP होगी, इसकी परफॉर्मेंस होगी वो ज़्यादा होगी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुकाबले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो हमारे पार्ट्स होंगे 5, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व एंड द फाइनल वन इवापोरेटर। इवापोरेटर को तो आपको पता है कि हमारे कैपिलरीज के थ्रू हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। एक्सपेंशन वाल्व में हमारा फ्लूइड एक्सपेंड होगा एंड रिसीवर में हमारा सेपरेशन होगा लिक्विड और वेपर के बीच। कंडेंसर में हमारा अगेन हीट रिजेक्शन होगा एटमॉस्फेयर में। कंप्रेसर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो उसको कंप्रेस किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ एक टिपिकल डायग्राम बनाया मैंने एक कंप्रेसर का, यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट इन होगा तो ये वॉल ओपन होता है, ओपन होगा और जब इसको यहाँ से यहाँ पे एक वाल होगा, यहाँ से कंप्रेस किया जाता है तो फाइनली ये वाल क्लोज हो जाएगा, ये वाल क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। इसमें फाइनली कंप्रेस्ड एयर और रेफ्रिजरेंट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से कंडेंसर के लिए भेज दिया जाएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a good day.